नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज से। आगे रात के 8 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं इस वक्त की हर उस बड़ी खबर के साथ जो रखती है आपसे सरोकार। अगले 90 मिनट में देश और दुनिया की हर अहम खबर आप जानेंगे। सबसे पहले टॉप न्यूज में आपको बता दें, पहली टॉप स्टोरी होगी हिंदू राष्ट्र वर्सेस राम राज्य की। दिखाएंगे कि बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र के हुंकार पर शंकराचार्य ने क्यों राम राज्य का नारा दे दिया है। 8:10 पर आज की दूसरी टॉप स्टोरी है, सरहद पार आतंक की सरकार कहां और कैसे चल रही है। पाकिस्तान में आतंकियों के हाथ में सत्ता जाने की आशंका क्यों गहरा रही है। रात 8:30 बजे आज की तीसरी टॉप स्टोरी है, तूफानी तबाही @250 किलोमीटर पर आवर। जी हां, 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आएगा, पूरे द्वीप का नामो निशान मिटा दिया। तमाम अहम खबरें होंगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खबर होगी नई संसद को लेकर। आज रात 9 बजे हमारी चौथी टॉप स्टोरी में संसद का सावरकर कनेक्शन। तो सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी नंबर 1 की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र वर्सेस बाबा का दरबार। जी हां, जरूरत में बाबा बागेश्वर का दरबार चल रहा है। बाबा दिव्य दरबार में लोगों की पर्ची निकाल रहे हैं। बाबा ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी है, लेकिन बाबा के इस नारे को शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गलत बता दिया है। बागेश्वर बाबा की थ्योरी को शंकराचार्य ने सिरे से नकार दिया। शंकराचार्य ने बागेश्वर बाबा को लेकर क्या कुछ कहा और इसके पीछे क्या तर्क दिया, देखते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। एक बूंद भी सनातन का हो, अब चूड़ी पहनकर घर पर मत बैठो। तुम मेरा साथ दो। हमने कहा अगर हिंदुओं को एक करने की बात अगर भड़काऊ बयान है तो ये होते रहना चाहिए। नो प्रॉब्लम। मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए, हाथ में धर्म का ध्वजा और राम राज्य में हमें हिंदुस्तान चाहिए। बागेश्वर बाबा जहां जाते हैं हिंदू राष्ट्र पर जरूर बोलते हैं। बाबा का सपना है हिंदू राष्ट्र बनाना। बाबा का एजेंडा है लोगों को हिंदू राष्ट्र के लिए जगाना। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र देंगे, लेकिन सौगंध है तुम्हें अपने अपने ईमान की, एक बूंद भी सनातन का हो। अब चूड़ी पहनकर घर पे मत बैठो। तुम मेरा साथ दो। लेकिन बाबा के इस एजेंडा का विरोध शुरू हो गया है। बाबा के विरोध में देश भर से अलग अलग आवाजें उठ रही हैं, लेकिन इस बार बाबा के हिंदू राष्ट्र वाली लाइन के खिलाफ जो खड़ा है वो कोई और नहीं, वो है ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद। क्यों, हिंदू राज्य तो कंस और रावण का भी था, लेकिन जनता उससे परेशान थी। बागेश्वर सरकार ने हिंदू राष्ट्र का एक सपना दिखाया। बाबा ने हिंदू राष्ट्र बनने की भविष्यवाणी भी कर दी। भारत हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि जब ये मन की बात बताते, पर्चे पर सब लिख देते, तो ये लिख करके क्यों नहीं बता रहे। जिस दिन भारत के 2/3 3/3 हिंदू जग करके मांगने लगेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र हो, भारत उसी दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। लेकिन बाबा की इस भविष्यवाणी पर शंकराचार्य ने आपत्ति जता दी। शंकराचार्य ने हिंदू राष्ट्र की जगह एक दूसरा नारा दे दिया। तो फिर हमको राम राज्य के बारे में सोचना चाहिए, हिंदू राज्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए। शंकराचार्य ने तो राम राज्य का नारा दिया, लेकिन आपको ये भी बता दें कि बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र के साथ साथ राम राज्य का सपना भी दिखा रहे हैं। राम राज्य प्रचार से नहीं आएगा, राम राज्य विचार से आएगा। और जिस देश के संविधान का प्रथम पृष्ठ ही राम जी के चित्र, स्वर्ण अंकित चित्र से हो रहा हो, उस देश में राम राज्य नहीं आएगा तो क्या कंबोडिया का राज्य आएगा? आपको जरा सुनवा दें कि राम राज्य को लेकर बागेश्वर सरकार क्या कहते हैं। राम राज्य को लेकर उनकी परिभाषा क्या है।
और राम राज्य का मतलब स्पेशल, व्यवस्थित, सुचारू नियमों का राज्य का मतलब होता है राज करने वाली सरकार या राजा, उसके लिए गए निर्णय जो सर्वहितैषी होते हैं, जिसमें प्रजा का भला होता है, उसके लिए अगर राजा को अपनी भी बलिदानी देनी पड़े तो राजा हंसते हंसते दे देता है। यह राम राज्य है। राम राज्य की बात शंकराचार्य भी कर रहे हैं और राम राज्य की ही बात बागेश्वर बाबा भी। ऐसे में दोनों की परिभाषा में क्या कोई फर्क है? दोनों की राम राज्य की परिकल्पना एक ही है या इसमें कोई अंतर? अगर हम लोगों को धर्मनिरपेक्ष राज्य जो इस समय स्थापित है, पिछले 75 वर्षों से हम उसका अनुभव कर रहे हैं, अगर उस राज्य से हमको असंतोष उत्पन्न हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद धर्मनिरपेक्ष राज्य से हमारा काम नहीं चल रहा है, हमको किसी और दूसरे दृष्टिकोण वाले राज्य की आवश्यकता है, तो फिर हमको राम राज्य के बारे में सोचना चाहिए। राम राज्य के बाद भारत कैसा होगा? हम कहते हैं जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा उस दिन राम की यात्रा पर न पत्थर घलेंगे, उस दिन पर हिंदुओं को ना कोई बहलाएगा, कन्वर्जन रुक जाएगा, लव जिहाद रुक जाएगा, भारत में जातिवाद मिट जाएगा। हम सब हिंदू एक होकर के जब काम करेंगे तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा। कलयुग में त्रेता युग वाला ये सपना तो लाखों हिंदू देखते हैं, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इसमें हिंदू राष्ट्र का तड़का डाल दिया। जिसके बाद उनके खिलाफ कई लोग खड़े और बाबा का जब विरोध शुरू हुआ तो उनके चमत्कारों पर भी सवाल उठा और वही सवाल एक बार फिर शंकराचार्य ने भी उठा दिया। चमत्कार के चक्कर में पड़ करके समय नहीं गंवाना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब बाबा पर शंकराचार्य ने सवाल उठाया है, लेकिन बाबा न तब रुके थे और न ही रुकने वाले तेवर इस बार दिख रहे हैं। और तो और अब बाबा ने एक और नारा दिया। इसलिए अब प्रत्येक सनातनियों को जागना है और अपने कृष्ण कन्हैया लाल को, कृष्ण जन्मभूमि वाले ठाकुर जी को वहां विराजमान करवाना है। अपने बड़े भाई के साथ जो हमारे बड़े भैया ने एक अद्भुत मिशन उठाया है, इस भारत के लिए एक अद्भुत मिशन है कि अयोध्या में राम जी तो विराजमान हो गए, अब मथुरा में कृष्ण कन्हैया और बैठ गए। बागेश्वर सरकार ने अब कृष्ण जन्मभूमि के मामले को उठा दिया है। बाबा ने कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर की कथा के दौरान एक नया नारा दिया। एक तरफ जहां बाबा के नारे को लेकर सवाल खड़ा हुआ, विवाद शुरू हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ बाबा ने एक और विवादित मुद्दे को उठा दिया। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना मेरे पागलों, अब जो जीवन बीत गया सो बीत गया, अब भागने का समय नहीं है। अब तो सनातन और हिंदुत्व के लिए और कृष्ण भगवान के लिए जागने का समय आ गया है। और वो बुजदिल होगा जो जागेगा नहीं, वो कायर है जो सनातन के लिए जाग नहीं रहा। बाबा देश भर में घूम रहे हैं, शहर शहर जाकर हिंदू राष्ट्र की अलख जगा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि बाबा का ये सपना क्या साकार हो पाएगा? क्या हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना मुमकिन है? अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो बाबा ये नाकाम कोशिश आखिर कर क्यों रहे हैं? क्या ये सिर्फ कोई शगुफा है या फिर हिंदू राष्ट्र के इस नारे के अंदर छिपा है कोई पॉलिटिकल एजेंडा? टीम न्यूज नेशन। अब तक बागेश्वर सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की हुंकार भरते आए हैं, लेकिन सूरत में तो बाबा पाकिस्तान पर भी बोल गए और ऐलान कर दिया कि सब साथ दें तो पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बना देंगे। धाम के पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, जिस दिन गुजरात के लोग इसी प्रकार संगठित हो जाएंगे, भारत क्या हम तो पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। भारत छोड़ो, यहां के लोग कहते हैं कि हाउ पॉसिबल हिंदू राष्ट्र, ठटरी के बरे नक्कटा, हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा। और जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब पाखंड है। भारत के संत पाखंडी होते, साधु पाखंडी होते, तुम्हारी ठटरी। आ जाओ बागेश्वर बालाजी के दरबार में। बाबा पर आज तक कई सवाल उठे हैं, लेकिन बाबा के दरबार में भक्तों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है।
बाबा जहां जा रहे हैं भक्तों की भीड़ उनके इंतजार में खड़ी नजर आती है। और तो और बाबा के जाने के बाद भी उनकी चीजों की पूजा करने लगते हैं लोग। देखिए बिहार में बाबा की कार को कैसे भक्त पूज रहे हैं। ये बाबा की दीवानगी है, ये बाबा के चमत्कार का जादू है। बाबा जहां पहुंचे उनके चाहने वालों का हुजूम जुट गया। बिहार में अपना चमत्कार दिखाने के बाद बाबा बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार गुजरात के सूरत में सज गया है, जहां बाबा के दिव्य दरबार में अर्जी लगाने के लिए चंद सैलाब उमड़ पड़ा। मिल जाएगा, बाबा चाहेगा तो मिल जाएगा, बाबा को अर्जी होगा तो मेरा लड़का मिल जाएगा। बाबा का दरबार भले ही गुजरात के सूरत में लगा है, लेकिन बिहार में बाबा के भक्त अभी भी बाबा की भक्ति में डूबे हुए हैं। आपको जानकर ताजुब होगा कि बिहार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार की अर्जी और उनकी पर्ची इतनी मशहूर है कि बिहार में अर्जी लगाने का मौका नहीं मिला तो ये महिला गुजरात की सूरत पहुंच गई, जिसे देखकर यही कहा जा सकता है कि बाबा तो चले गए लेकिन अपने दीवाने भक्तों को बिहार ही छोड़ गए। बाबा की दीवानगी इतनी है कि बाबा जिस होटल में ठहरे थे, जिस गाड़ी में बैठे थे, जिस कुर्सी पर बैठकर प्रवचन दिए थे, लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, उसे चूम रहे हैं, उसके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बिहार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जादू उनके भक्तों के सिर चढ़कर बोल रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इसी गाड़ी पर सवार होकर होटल से हनुमंत कथा सुनाने नौबतपुर जाते थे। आज उनके भक्त इसी गाड़ी की पूजा कर रहे हैं। बाबा ना सही उनके आसन का आशीर्वाद ही मिल जाए। उस गैरेज में मौजूद हैं जहां बाबा की वो गाड़ी पहुंची है जिस गाड़ी पर बाबा 5 दिन सवार होकर पटना के होटल से और नौबतपुर हनुमंत कथा करने जाते थे। गाड़ी की आप स्थिति देखिए, गाड़ी किस तरीके से टूट फूट गई है और इसलिए गाड़ी को यहाँ चूंकि जो भक्त उस वक्त बाबा को देखने जुटते थे वो चारों तरफ से गाड़ी को छूते थे, गाड़ी को प्रणाम करते थे और नतीजा ये है कि गाड़ी की स्थिति खराब हो गई है। इस गाड़ी की हालत देखकर लग रहा है कि भक्तों की चरण पादुका की जगह इस गाड़ी को ही बाबा का आशीर्वाद मान लिया है। इस हैंडल तक को भक्त आशीर्वाद समझकर अपने साथ लेकर चले गए हैं। इसे देखकर यही कह सकते हैं कि बाबा को जल्द एक बार फिर बिहार आना पड़ेगा और बाबा दूसरी बार बिहार जाने की तैयारी में भी जुट गए हैं। सूत्रों के मुताबिक बिहार में बाबा का दूसरा दरबार मुजफ्फरपुर में लगने वाला है। अब भक्त बड़ी ही बेसब्री से बाबा के बिहार आने का इंतजार कर रहे हैं। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज नेशन। सूरत में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार लगा हुआ है। आज दोपहर न्यूज नेशन ने खबर दिखाई थी जिसमें एक युवक ने कहा था कि जब तक वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देख नहीं लेता तब तक पानी नहीं पिएगा। बाबा जब दिव्य दरबार में आए तो उन्होंने भी हूबहू उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया जो शब्द युवक ने बोला था। बाबा ने कहा कि वो लड़का मंच पर आ जाए जिसने कहा कि मैं बाबा से नहीं मिला तब तक पानी नहीं पीऊंगा। सवाल ये कि क्या बाबा की टीम न्यूज चैनल्स पर भक्तों की मॉनिटरिंग कर रही है? मैं सुबह से पानी नहीं पिया, दर्शन करूंगा तभी पानी पीऊंगा। बागेश्वर इनके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दर्शन करने के बाद ही आप पानी पियेंगे। अभी तक पानी पिया तो शाम को 6 बजे आने 6 बजे आने 12 बजे तक आएंगे तब भी मैं पानी उन्हीं के हाथ से पीऊंगा। एक बार दर्शन करा दो बस। तुमने पानी क्यों नहीं पिया? बैठो। अरे तो दर्शन के लिए तुम्हें पानी तो पीना चाहिए। देखो हमारी प्रार्थना है ऐसा प्रण कोई ना लेवे कि जब तक गुरुजी नहीं मिलेंगे हम खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे। हम तो इंसान हैं। ये भगवान के लिए प्रण लो कि बालाजी जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हम ऐसा करेंगे। हम तो बहुत पापी आदमी हैं, बहुत ही निकृष्ट जीव हैं, हम बहुत नालायक हैं। हमारे लिए ऐसा प्रण नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि तुम्हें करना चाहिए और हमें उस चक्कर में बुलाना और पड़ा इस चक्कर में। हाँ इधर आओ, अब पियो। कब से नहीं पिया? कहाँ के हो? सूरत? अच्छा आओ नजदीक, थोड़ा और नजदीक आओ। ठाकुर जी को इन्हें दे दो। ठाकुर जी लो। हाँ ऐसे और नजदीक आओ और आओ ऊपर करो। खुश रहो। सीताराम। लीजिए चलिए माइक उठा। रुकें एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।